अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने लगे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ से। ठीक है, हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ स्टडीज़, उसमें हमने कोहोर्ट, केस कंट्रोल और डिस्क्रिप्टिव कर लिया। अब हम एक्सपेरिमेंटल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ नाम से पता चल रहा है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे स्टडीज़ जिनके अंदर हम कोई इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है, इसमें आ जाती है रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल और नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। आरसीटी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं, ठीक है, और हमने उन पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस देख रहे हैं, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, तो वो ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करेंगे और इसमें क्या होगा कि फिर हम उसके डिफरेंट स्टेप्स देखते जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपने एक प्रोटोकॉल बनाना होता है, ठीक है, कि स्टडी कैसे कंडक्ट करनी है, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या होंगे, कौन कौन सा ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होगा, किस तरह इंटरवेंशन करनी है, वो सारी चीज़ें प्रोटोकॉल बनाने में आ जाती है। उसके बाद आपने अपनी रेफरेंस पॉपुलेशन सेलेक्ट करनी है, एक बड़ी पॉपुलेशन जिसमें हमने काम करना है, ठीक है, जो रेफरेंस के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास आ जाएगी इसके अंदर। और उसके बाद आ जाते हैं सिलेक्टिंग एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन जिस पे हमने इंटरवेंशन करनी है, ठीक है, वो आ जाएगी। उसके बाद है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन क्या है कि जिसमें हम रैंडमली अलॉट कर देंगे कि पूरी पॉपुलेशन में से किन किन इंडिविजुअल्स को हमने ड्रग्स देनी है, ठीक है, या जो भी उनके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंटेशन या इंटरवेंशन करनी है, वो रेंडमाइजेशन है। यानी इनकी इसके अंदर कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद है मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन। फिर आपने इंटरवेंशन की, कोई ड्रग वगैरह दी है, फिर आपने फॉलो अप उसको करना है और एट द एंड हमने असेसमेंट निकाल लेनी है कि हमारे रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उससे अगर फ़ायदा हुआ है तो हम कहेंगे पॉजिटिव रिजल्ट है, यानी इंसिडेंस और सिविरिटी कम हो गई है। और अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो वो नेगेटिव रिजल्ट्स की तरफ चला जाएगा। उसके बाद स्टडी डिज़ाइंस की बात बताई हुई है। कॉन्करेंट पैरेलल स्टडी डिज़ाइंस होते हैं और एक क्रॉस ओवर होते हैं। कॉन्करेंट में वो होता है कि जो दो रैंडम ग्रुप्स हमने लिए हैं और उन दोनों के बीच में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक ग्रुप को एक ख़ास ट्रीटमेंट से एक्सपोज करते हैं और दूसरे ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं देते, ठीक है। जबकि क्रॉस ओवर ये होता है कि दो थेरेपीज़ के बीच में हम इफेक्ट देखते हैं, ट्रीटमेंट के बीच में और प्लेसिबो के बीच में, ठीक है। तो इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, एक कंट्रोल होता है और एक स्टडी ग्रुप्स होता है, और इनको आपस में हम स्विच भी करते रहते हैं। एक को हमने ट्रीटमेंट देना है और एक को हमने ट्रीटमेंट दूसरा वाला देना है। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। उसके बाद आ जाते हैं नॉन आरसीटी में। नॉन आरसीटी जो नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, उसमें वो किस किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स जो हम करते हैं, ठीक है, जैसे माइग्रेंट्स वगैरह कहाँ से कितने आए हैं, एटॉमिक बॉम्बिंग पे अगर हम कर रहे हैं या फेमाइंस वगैरह पे कर रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर का उसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। फिर अगर डिफरेंस बताएं बिटवीन एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, तो डिफरेंस ये है कि ऐसी स्टडी जिसमें नेचर इज़ अलाउड टू टेक इट्स ओन कोर्स, ठीक है। अब हमने एक्सपेरिमेंटल भी पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशनल भी, जिसमें नेचर अपना प्रॉपर कोर्स ले रही है, इन्वेस्टिगेटर कुछ मैयर करा लेकिन इंटरवीन नहीं करा, वो ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशनल होगी। और एक्सपेरिमेंटल वो होगी जिसमें कोई इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फिर दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है उसमें इन्वेस्टिगेटर इंटरवीन कर रहा है ड्रग को एक पेशेंट्स के अंदर, जबकि दूसरे के अंदर नहीं दे रहा होता ऑब्जर्वेशनल में, ठीक है, जबकि एक्सपेरिमेंटल में दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं कॉन्सेप्ट है ब्लाइंडिंग का। ब्लाइंडिंग क्या होती है? ब्लाइंडिंग बेसिकली बाइस में अराइज फ्रॉम एरर्स ऑफ असेसमेंट ऑफ आउटकम ड्यू टू ह्यूमन एलिमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। अच्छा, अब हमें पता है कि डिफरेंट चीज़ों में बाइस आ जाता है, ठीक है। बाइस का मतलब ये है कि अगर एक ही बंदा या दो बंदे एक रिसर्च को परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें सपोज डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं, तो उसमें ऑब्जर्वर बाइस हो सकता है। या डिफरेंट, जिस तरह हम ये कहते हैं ना कि वर्नियर कैलिपर से दो लोगों ने या तीन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया और दोनों के रिजल्ट्स या तीनों के रिजल्ट्स डिफरेंट आए, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई बाइस आ गया या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। उसको कम करने के लिए ब्लाइंडिंग की जाती है। ब्लाइंडिंग इन तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है सिंगल ब्लाइंड ट्रायल, उसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है उसे नहीं पता कि वो स्टडी ग्रुप में आ रहा है या कंट्रोल में आ रहा है। डबल ब्लाइंड ये होता है कि डॉक्टर और पार्टिसिपेंट दोनों को ही नहीं पता होता, ठीक है। जबकि ट्रिपल ब्लाइंड में डॉक्टर, पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टिगेटर तीनों को ही नहीं पता होता कि वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ऑल ब्लाइंड, ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन एंड कॉजेशन। एसोसिएशन एंड कॉजेशन ये है, एसोसिएशन का मतलब है दो वेरिएबल्स का इकट्ठे आ जाना। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि स्मोकिंग इज़ अ कॉज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है, वो तो डायरेक्ट हम उसको कॉजेशन कह देते हैं। एसोसिएशन का मतलब है एक वीक लिंक को भी एसोसिएशन कहा जा सकता है, जबकि कॉजेशन एक स्ट्रॉन्ग लिंक होता है, ठीक है। तो एसोसिएशन में आपके पास टाइप्स आती हैं, सुपीरियस स्पूरियस एसोसिएशन। स्पूरियस एसोसिएशन होती है फॉल्स एसोसिएशन, ठीक है, जो चीज़ असल में नहीं एग्जिस्ट करती
लेकिन हमें लगता है कि उन दो चीज़ों का रिलेशन है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि पेरिनेटल मोर्टेलिटी जो है, ठीक है, वो हमारे पास हॉस्पिटल में जो बर्थ होती हैं उसमें ज़्यादा मोर्टेलिटी का रेट होता है एज़ कम्पेयर टू होम बर्थ्स। अब उसके ये रीज़न नहीं है कि हॉस्पिटल मतलब ऐसे लगता है कि ऐसा रीज़न है कि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से पेरिनेटल मोर्टेलिटी का फैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है, जबकि वजह ये है कि पेरिनेटल मोर्टेलिटी इज़ रिलेटेड टू द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज ही हॉस्पिटल में प्रेजेंट करती हैं, तो ऑफ कोर्स उनमें पेरिनेटल डेथ ज़्यादा होगी। लेकिन पूरी एसोसिएशन ये समझते हैं हम कि हॉस्पिटल में जो भी जाएगा वहाँ पे पेरीनेटल या फिर जो मैटरनल डेथ है उसका काउंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू होम बर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट एसोसिएशन पे। इनडायरेक्ट एसोसिएशन मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें एक है हाई ऑल्टीट्यूड एंडेमिक गोइटर। हमें कहते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड पे पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनमें गोइटर ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन उसमें इनडायरेक्ट एक फैक्टर, और इनडायरेक्ट फैक्टर है आयोडीन डिफिशेंसी, कि जो हाई ऑल्टीट्यूड पे आयोडीन डिफिशेंसी होती है और उसकी वजह से गोइटर होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट डायरेक्ट एसोसिएशन, तो इसमें 1 to 1 भी है और मल्टीफैक्टोरियल। 1 to 1 ये है कि एक एजेंट है और एक फैक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी कॉज करता है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, कोई इधर उधर की बातें नहीं। मल्टी फैक्टोरियल कॉजेशन होती है जो डिफरेंट फैक्टर्स एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन वगैरह। फिर आ जाते हैं एडिशनल क्राइटेरिया फॉर द अच्छा, अब ये क्या होता है कि हमारी एसोसिएशन कॉजेशन कब बनती है। एसोसिएशन वीक लिंक होता है, कॉजेशन स्ट्रॉन्ग लिंक है। टेम्पोरल एसोसिएशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, स्पेसिफिटी, कंसिस्टेंसी, बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी, कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशन, ये सब फैक्टर्स अगर एसोसिएशन फॉलो करेगी तो वो कॉजेशन बन जाएगी, ठीक है। वेब ऑफ कॉजेशन की डेफिनेशन ये है, फैक्ट्स नेवर डिपेंड ऑन सिंगल कॉज बट रादर डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ चेन ऑफ कॉजेशन। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी डिजीज़ है, वो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से नहीं होती, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसको कॉन्ट्रीब्यूट करें, तो उसको कहते हैं वेब ऑफ कॉजेशन। उसके बाद आते हैं एपिडेमिक के टाइप्स पे, ये इंपॉर्टेंट है। सो एपिडेमिक क्या है, द अनयूजुअल अकरेंस ऑफ अ डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, मैंने बताया था 4 टाइम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, और अगर वो डिजीज़ प्रिवेलेंट नहीं है तो एक भी केस उसका रिपोर्ट होता है ड्यूरिंग दैट टाइम, तो दैट इज़ नॉन एज एपिडेमिक, ठीक है। अब इसके आगे से टाइप है कॉमन सोर्स, प्रोपेगेटेड और स्लो। कॉमन सोर्स एपिडेमिक में मज़ीद 2 टाइप आ जाती हैं, सिंगल और कॉन्टीन्यूस, ठीक है। अब सिंगल एक्सपोजर में ये है कि एक चीज़ है जिससे एक्सपोजर हो रहा है बार बार लोगों का और उसकी वजह से एपिडेमिक स्टार्ट हो गई है। फॉर एग्जांपल फूड पॉइजनिंग, ठीक है, एक रेस्टोरेंट से सब ने इकट्ठे खाना खाया और सबको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो वो कॉमन सोर्स एपिडेमिक में आएगा। कॉन्टीन्यूस ये होता है कि जिस तरह एक वेल है, उसमें गंदा पानी है, लोग बार बार वहाँ से पानी भर रहे हैं रोज़, और कुछ दिन बाद उनको डिजीज़ हो जाती है तो वो कॉमन सोर्स ही, लेकिन कॉन्टीन्यूस एक्सपोजर हो रहा है, सिंगल नहीं हुआ। फिर प्रोपेगेटेड एपिडेमिक वो होते हैं जिनकी एपिडेमिक्स की ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है फिर डिक्रीज़ करती है, मतलब मल्टीपल पीक्स आती हैं, ठीक है। जैसे पोलियो है, हेपेटाइटिस ए है, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होती है, उसकी प्रोपेगेटेड एपिडेमिक वाली पीक आती है। फिर स्लो या मॉडर्न एपिडेमिक जो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ओबेसिटी है, ये सारी आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन। किसी भी एपिडेमिक को अगर हमें इन्वेस्टिगेट करना है तो वो कैसे करना है। सबसे पहले काम आपने वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस कि वाकई वो केस डायग्नोज है। फिर आपने उसमें क्या करना है, इसके स्टेप्स और क्या है कि कंफर्मेशन आपने कर ली, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड लेना है आपने, पॉपुलेशन देखनी है कौन से रिस्क पे है, डिफरेंट फैक्टर्स एवेलुएट करने हैं, डाटा एनालिसिस करनी है और हाइपोथेसिस बनानी है, उसको फिर टेस्टिंग करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है, रिपोर्ट लिखनी है और प्रपोजल फिर अपना पेश कर देना है, ठीक है। फिर कुछ टर्म्स हैं इसमें जो दी हुई है, बाइस बाइस का यही मतलब है कि कोई एरर आपके डिज़ाइन, कंडक्ट या एनालिसिस ऑफ द स्टडी में जिसकी वजह से आपके रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, उसको बाइस कहते हैं। उसमें आपके पास सिलेक्शन बाइस होता है, ठीक है, यानी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है उन लोगों के फीचर्स में जिनको आपने सेलेक्ट किया है स्टडी के लिए और जिनको आपने नहीं किया, ठीक है। मतलब अगर आप दूसरे ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते तो रिजल्ट शायद डिफरेंट आते। फिर इंफॉर्मेशन बाइस है एक आपका। इसके अलावा मिस क्लासिफिकेशन बाइस, कंफाउंडिंग, रिकॉल बाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा था कि जो केस कंट्रोल स्टडी है उसमें रिकॉल बाइस का मसला होता है। इंटरव्यूअर बाइस, यानी इंटरव्यूअर ने क्वेश्चंस ठीक नहीं पूछे। डिज़ाइन बाइस, सैम्पलिंग बाइस, सेल्फ सिलेक्शन, बर्सन्स बाइस, ये सारी जो बाइस हैं ये आप लोग एक बार बुक से देख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन। उसके बाद कंफाउंडिंग है, कंफाउंडर इज़ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद द डिजीज़ एंड एक्सपोजर एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अमंग स्टडी एंड एज ग्रुप्स। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि जैसे स्मोकिंग है वो लंग कैंसर कॉज करता है, ठीक है, इसका डायरेक्ट एसोसिएशन है। लेकिन अल्कोहल भी तो लंग कैंसर कॉज कर सकता है। इसका मतलब है कि जो अल्कोहल है
वो अगर या हम ये कहते हैं कि हम अल्कोहल कंजम्पशन की स्टडी लंग कैंसर के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन लंग कैंसर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसोसिएशन है वो स्मोकिंग के साथ है, तो इसका मतलब है फिर आपका स्मोकिंग इस स्टडी में कन्फाउंडर बन जाएगा कि आप जिन चीज़ों को स्टडी करना चाह रहे हैं उसमें एक मज़ीद स्ट्रॉन्ग इफेक्ट को फैक्टर कहा जाएगा, ठीक है, उसको कन्फाउंडर कहते हैं। उसके बाद है प्लेसीबो। प्लेसीबो एक ऐसी चीज़ होती है जो स्टडी में यूज़ की जाती है, ठीक है, और पेशेंट जो है उसको अच्छा फील होने लग जाता है और उसे लगता है कि उसे एक्चुअल ड्रग दी जाती है, मतलब उसे एक्चुअल ड्रग नहीं देते पेशेंट्स को, जिस तरह हमने बताया था कि एक ग्रुप को ड्रग देते हैं और दूसरे को एक ऐसा इनर्ट सब्सटेंस दे देते हैं जो ड्रग नहीं होता, ठीक है, वो कुछ और इनर्ट सब्सटेंस, उसकी कोई ऐसा बात नहीं होती, लेकिन अगर पेशेंट अच्छा फील करने लग जाए तो उसे प्लेसीबो कहते हैं। और नोसीबो ये होता है कि अगर पेशेंट को उसके एडवर्स इफेक्ट्स आ जाएँ तो उसे नोसीबो कहते हैं। 2/2 टेबल हमने कर लिया था। सर्विलेंस क्या है? सिस्टमिक कलेक्शन, ठीक है, एनालिसिस जो डाटा की करते हैं, कलेक्शन वगैरह, प्लानिंग, वैल्यूएशन, उसमें सारी, उसको सर्विलेंस कहते हैं। उसके बाद एक चीज़ है आपके पास है, वो है गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड के एनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स बिलीव टू आइडेंटिफाई डिजीज पर्सन विद सर्टेनिटी। फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट कैंसर के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बायोप्सी, मतलब कोई भी एक डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी जो चीज़ है, जिस तरह हम सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मेयर करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास आ जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड में। सर्वे क्या चीज़ होती है? अ कैनवास ऑफ सिलेक्टेड पीपल और हाउस होल्ड इन पॉपुलेशन यूजली यूज टू इन्फर डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेंड्स फॉर अ लार्जर सेगमेंट। जिस तरह एक सर्वे का मतलब ये है कि इन्वेस्टिगेशन करनी है आपने, ठीक है, किस चीज़ की, ऑफ ओपिनियंस और बिहेवियर फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एक ख़ास लोगों से आपने क्वेश्चंस करने हैं, उनसे ये पूछना है कि उनके क्या क्या ओपिनियन है, उसको सर्वे कहा जाता है। वो मेल के थ्रू हो सकती है, ग्रुप के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू या फेस टू फेस इंटरव्यू, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। Thank you so much.